जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना इंग्लिश टीचर सुधीर निषाद लेकर के आया हूँ आज बड़े ही प्यारे क्वेश्चन। बस ये छोटी सी अपील कि हो सके तो वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है 2026 के लिए। और ये 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मेरे भाई कुछ ना कुछ क्वेश्चन और श्योर है, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे इंटर हो, चाहे किसी भी क्लास का बच्चा हो, हर एक बच्चे को नरेशन के बारे में जानना है। तो अब एक काम करते हैं, एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले बात करते हैं नरेशन की। अगर हम सर नरेशन के बारे में बात करेंगे तो पहले थोड़ा बहुत नरेशन के बारे में जान लेते हैं। तो मैंने कहा मेरे भाई एक वर्ड था जिसका नाम था नरेट। क्या नाम था? नरेट। ये एक लैटिन वर्ड था। कौन सा वर्ड था? लैटिन वर्ड था। लैटिन वर्ड था नरेट। नरेट एक लैटिन वर्ड था। धीरे धीरे चेंज करते करते ये बन गया बेटा क्या? नरेट। क्या बन गया? नरेट। और नरेट मतलब होता है कहानी बताना। कहानी बताना या किसी स्टेटमेंट को बताना। जब मेरे भाई ये बताने की बात करता है तो बताता क्या है? यही सारी बातें बताता है नरेशन। और जब ये बताता है तो नरेट मतलब कहानी बताना, तो नरेट की बेस फॉर्म होती है और ये इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है? वर्ब होता है। सेकंड बात इसकी, अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो नरेटेड होता है। इसकी थर्ड फॉर्म की बात करें तो वो भी नरेटेड होता है। फोर्थ फॉर्म की अगर बात करते हैं तो नरेटिंग होता है। फिफ्थ फॉर्म की अगर बात करते हैं तो नरेट्स होता है। और अगर बात करते हैं इसको नाउन बनाने की तो नरेट से ही बना है नरेटर। नरेट से क्या बना है? नरेटर बना है। और जब नरेटर हो जाता है तो इसके बाद एक बात और आती है, एक वर्ड निकल के आया है, इसका जो नाउन पार्ट निकल के आया नरेशन। नरेशन आया कहां से? तो एक फ्रांसीसी थे जिनका नाम था नैरासियन। क्या नाम था? नैरासियन। उनके नाम से पड़ गया नरेशन। ये छोटी सी कुछ बातें हैं। जब इसके काइंड की बात करेंगे तो 5 काइंड होते हैं। जैसे काइंड्स में कहा तो काइंड्स में कितने लेटर? 5। आप कहेंगे सर 5 मतलब KINDS, ये काइंड्स है, 5 काइंड्स है। तो AOI स्क्वायर, AOI स्क्वायर, ये 5 काइंड होते हैं। ए से असर्टिव, ओ से ऑप्टेटिव, ई से एक्सक्लामेटिव, आई से इंटेरोगेटिव और आई से इंपरेटिव। आइए ज्यादा बातें न करते हुए कुछ इस टॉपिक पे आते हैं। जो क्वेश्चन है उनको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है रीता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी कैन डू दिस वर्क। रीता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी कैन डू दिस वर्क। तो भैया एक बात याद लगा के रखिएगा, एक वर्ड होता है कॉमा और एक वर्ड होता है इन्वर्टेड कॉमा। जब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की बात करते हैं तो सर यहाँ पे कुछ बातें सीखने योग्य है। जैसे जो कॉमा के पहले होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट टेंस में है तो टेंस का टेबल भी बदलता है, टेंस चार्ट बदलता है। और इसके बाद इसके नाउन और प्रोनाउन, नाउन कह रहा हूं, प्रोनाउन चेंज होते हैं। प्रोनाउन अगर चेंज होते हैं तो चेंज कैसे होते हैं? तो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं बच्चे कितने? 123। बच्चे कितने? 123। बच्चे 123 का मतलब क्या है सर? फर्स्ट पर्सन, यानी 123 मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्योंकि पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और ये जब तीनों पर्सन की बात करते हैं तो चाहे भैया मेरे एक बात याद लगा कर रखना, चाहे जीवन हो और चाहे ग्रामर, थर्ड पर्सन कभी बदलता नहीं है। वो हमेशा किसी ना किसी को बदल देता है लेकिन खुद बदलता नहीं है। तो अगर फर्स्ट पर्सन की बात करें तो ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है सर। ये बात अगर चेंजिंग की है तो सर इसके टेंस भी चेंज होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो चेंज होगा किसमें भैया? उसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट जो कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कभी चेंज नहीं होते हैं। विल का वुड हो जाता है, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। ये सारी बातें कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद वुड, शुड, ऑट टू, हैड टू, और ये जो वर्ड है ये कभी चेंज नहीं होते। सर ठीक है, ये चेंज नहीं होते हैं। तो सर मैंने कहा फर्स्ट पर्सन में आते कौन कौन है ये तो बता दीजिए। शायद किसी को ना पता हो तो मैंने कहा बहुत अईबी हो यार, ऐसा कैसी बात कर देते हो। मैंने कहा बहुत अईबी हो यार। तो अईबी का मतलब आई और वी, ये कौन से पर्सन होते हैं? फर्स्ट पर्सन। और अईबी कौन है? तुम।
आई बी हो तुम, तो इस वजह से आई बी में आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू कौन सा सेकंड, और बचे कुचे ही सी इट और कौन सा भैया देखिए थर्ड पर्सन। तो एक कॉपी में नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। अगर असर्टिव सेंटेंस है, अगर असर्टिव सेंटेंस है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, दैट कंजंक्शन का यूज करते हैं, और सेड की जगह पे सेड और सेड टू की जगह पे टोल्ड लिख देते हैं। ठीक है सर। तो एग्जांपल लिखा है रीता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शी कैन डू दिस वर्क। कुछ वर्ड और भी होते हैं जैसे दिस का, दैट, दिस, दोस, ये सारे वर्ड चेंजिंग वर्ड्स होते हैं। तो देखिए रीता, रीता की जगह पे क्या लिख देंगे सर, रीता, और यहाँ पे लिखा है सी यानी असर्टिव सेंटेंस है तो सेड की जगह पे भी क्या बताया, सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट। सी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन कभी बदलता नहीं है। कैन का क्या हो जाएगा सर, कुड, डू की जगह क्या रहेगा, डू, दिस का क्या कर देंगे, दैट, और आगे क्या हो जाएगा सर, वर्क, खत्म। ठीक है सर। अगला एग्जांपल देखते हैं। लिखा है सी कैन कॉमा सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रदर। भैया मैंने कहा था जब सब्जेक्ट कोई बात बोलता है तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है या नॉन डूअर होता है। जब कोई एक्शन होता है तो किसी न किसी पर होता है तो वो नॉन डूअर होता है। जो नॉन डूअर होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और जब कभी ऑब्जेक्ट सेड टू के बाद डायरेक्ट ना लिखा हो और सेड के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कहीं लिखा हो, यानी कोई बात बोली गई है तो किसी न किसी से बोली गई है, तो जिससे बोली गई है अगर कभी ऐसा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा मिल जाए तो ऐसे केस को कहते हैं वोकेटिव केस। क्या कहते हैं सर, वोकेटिव केस कहते हैं। वोकेटिव केस में क्या है, सेड लिखा तो होता है लेकिन जब ब्रदर को जोड़ेंगे तो टू लगा देते हैं, तो सी की जगह सी, सेड की जगह क्या कर देंगे, टोल्ड। और उसने कहा है, किससे कहा भैया, अपने भाई से कहा होगा, हर, सी सेड टू हर ब्रदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके सर क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। और आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। मैंने कहा यार ये मार्कर से दिख नहीं रहा है, तो अगर मैं मार्कर चेंज करूंगा तो मुझे क्या चाहिए, मार्कर। तो वैसे ही अगर कोई पर्सन चेंज करेंगे तो पर्सन वही चाहिए जिसके इसको आपने चेंज किया है। तो लिखा है आई, सब्जेक्ट हमेशा चेंज होगा, आई यानी फर्स्ट पर्सन चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या लिखा है, सी, तो क्या लिख देंगे सर, सी। और सी के साथ क्या लगता है, विल, तो यानी उसके अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे, वुड। गिव, सर क्या लिखा है, यू। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन मेरे भाई चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ब्रदर लिखा है तो आगे क्या लिख देंगे, हिम। माई को चेंज करेंगे फिर से तो सी का क्या हो जाएगा सर, हर, और आगे क्या लिख देंगे, वॉच। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये चेंज तो आप करते चले जा रहे हैं, हमको तो समझा नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा भैया जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है इसके लिए पूरा कंप्लीट वीडियो लाएंगे, लेकिन थोड़ा सा भी रुके हैं, कुछ बच्चों के लिए है, ये देख लें। मैंने कहा सर जब पर्सन की बात करते हैं तो आपने देखा होगा आई, वी, यू, और इसके बाद क्या है, ही, सी, इट। तो आई का क्या होता है, मी, माई, और क्या सर, माइन। वी का क्या होता है, अस, आवर, और क्या होता है, आवर्स। यू का क्या होता है, यू, योर, और क्या होता है, योर्स। और थर्ड पर्सन जब सर चेंज नहीं होता है तो इसका टेबल तो आपको पता होगा। यानी ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पजेसिव केस है, ये पजेसिव का एडजेक्टिव है ये, और ये पजेसिव प्रोनाउन है। तो सर क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे सब्जेक्टिव, इसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव, इसको कहेंगे पजेसिव। पजेसिव में कौन सा, पजेसिव का एडजेक्टिव, और ये पजेसिव का प्रोनाउन। ठीक है सर। अगर ठीक है तो अगला वाला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल लिखा है सचिन सेड टू हिज सीनियर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट शुड आई डू सर। सचिन ने अपने सीनियर से कहा है सर मुझे क्या करना चाहिए। तो भैया जब क्या करना चाहिए उसने एक छोटी सी बात कह दी, तो आप यहाँ पर देखिए लिखा है सर व्हाट। और जब भी कभी सेंटेंस, जब भी इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाला सेंटेंस हेल्पिंग ऑफ या WH फैमिली से स्टार्ट होता है तो हमेशा इंटेरोगेटिव होता है। और इंटेरोगेटिव मतलब इंटेरोगेट करना, किसी से कुछ पूछना। जब पूछने की बात करते हैं मेरे भाई, किसकी बात करते हैं, पूछने की। जब आप किसी से कुछ पूछते हैं तो पूछने को इंग्लिश में कहते हैं आस्क। यानी इसी बात को लिखाया जाता है कि अगर सेंटेंस WH या हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट हो तो सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। तो सर सचिन की जगह क्या लिख देंगे, सचिन। सेड टू की जगह क्या लिखेंगे, आस्क्ड हिज सीनियर। सर यहां तक तो कर दिया, लेकिन एक छोटी सी बात अगर देखें सर यहाँ पे क्या लिखा है, सर
और अगर सर लिखा है तो उसने अपने सीनियर से कैसे पूछा होगा, रिस्पेक्टफुली, ऐसे तो नहीं पूछ लिया होगा भैया बताओ क्या करना है। यानी जब रिस्पेक्टफुली पूछा होगा तो सर पूछने, यानी कोई ऐसा वर्ड हमको चाहिए जो क्या करे, जो एडवर्ब बने। एडवर्ब बने तो हम क्या बना सकते हैं, सचिन रिस्पेक्टफुली आस्क्ड, बड़े इज्जत के साथ पूछता है, किससे भैया, हिज सीनियर। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्या लगा देंगे, व्हाट। अगर व्हाट लगा देंगे तो छोटी सी बात और सुन लीजिए, आप लोगों ने इसको कर लिया होगा सर, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो एक छोटी सी बात सुनिए। तो WH के दो फंक्शन निकल के आते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो भैया क्वेश्चन मार्क लगेगा, और अगर सब्जेक्ट आ जाए तो क्या लगेगा, फुल स्टॉप। ये इंटरोगेटिव की तरह काम करते हैं और ये एज एन कंजंक्शन की तरह काम करते हैं। लेकिन इनमें दो वर्ड होते हैं, एक होता है व्हाट और एक होता है हाउ। अगर इनके बाद एडजेक्टिव आता है तो ये सब बन जाते हैं कैसे सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाते हैं। तो सर अगर हमें असर्टिव बनाना है तो व्हाट के बाद सब्जेक्ट लाना पड़ेगा, और आई को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, सचिन के, तो क्या आ जाएगा सर, ही आ जाएगा। और ही के बाद शुड की जगह क्या रहेगा, ही शुड। आगे क्या लिखा है, फुल स्टॉप, खत्म। अगला क्वेश्चन लिखा है, द जनरल सेड टू हिज सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड एंड किल द एनिमी। किल द एनिमी, अगर ये वर्ड लिखा है तो मेरे भाई एक बात देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, तो एक छोटी सी बात फिर से यहाँ से निकल करके आती है कि अगर कभी इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाला सेंटेंस किससे स्टार्ट हो भैया, वर्ब से स्टार्ट हो। डायरेक्ट अगर वर्ब से स्टार्ट हो तो ऐसे सेंटेंस को कहते हैं मेरे भाई इंपरेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। और जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, और सेड या सेड टू को सेंटेंस के अकॉर्डिंग बदल देते हैं। तो ऑर्डर एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं ऑर्डर, और एक वर्ड होता है सर रिक्वेस्टेड, और एक वर्ड होता है सर एडवाइस। जब आप इसकी बात कहते हैं तो मैंने कहा मेरे भाई अगर आपको कोई बात बोली जाए उसके बाद मार या डांट खाने का डर हो तो आप ऑर्डर लगाएंगे, और अगर प्लीज काइंडली जैसे वर्ड लिखे मिल जाए तो रिक्वेस्ट लगाएंगे, या मार या डांट खाने का डर ना हो तो रिक्वेस्ट लगाएंगे, और अगर बेटा सलाह दी जाए तो क्या लगाएंगे, एडवाइस लगाएंगे। तो लिखा द जर्नल सेड टू, ये जर्नल क्यों बोला है, जर्नल क्यों नहीं बोला सर, तो मैंने कहा था जी के बाद जब ई आता है तो जा बोलते हैं। अगर नहीं बात समझ आती तो YouTube चैनल पे चले जाना सुधीर निषाद, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा, मैंने पूरी रीडिंग ट्रिक बता दी है। लिखा है द, आगे क्या लिखेंगे, द जर्नल सेड टू मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए सर कहा है, तो आप तुरंत यहाँ पे क्या लगा देंगे, आदेश दे रहा है, बहादुरो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो जैसे उसने कहा तो क्या लगा देंगे सर, ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड क्या, हिज सोल्जर्स, हिज सोल्जर्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या लगाएंगे, टू मार्च फॉरवर्ड एंड किल दी एनिमी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है सर, लिखा है आर यू क्वालिफाइड। फिर से देखिए इंटरोगेटिव आ गया, तो अभी आपको बताया था कि इंटरोगेटिव में आस्क्ड लगा देते हैं, तो नरेंद्र आस्क्ड पूजा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के सर हमेशा अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो इफ लगाएंगे। यू को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, पूजा के अकॉर्डिंग, तो पूजा का सब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, सी, क्योंकि कंजंक्शन के बाद सब्जेक्टिव केस चाहिए, सी, और इज एम आर चेंज हो जाएगा कहां पे, वॉज। सी वॉज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। आगे क्या लिखा है, अप्लाइड। अप्लाइड क्या है सर, वर्ब है। पिछली बार बच्चों ने इसमें सबसे ज्यादा गलती की थी, इसको ऑब्जेक्ट मान लिया था। तो सर यू के दो फंक्शन होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट। अगर यू के बाद तुरंत क्या मिल जाए हमको, वर्ब, तो भैया इसको यू को क्या फंक्शन होगा, सब्जेक्ट। और अगर वर्ब के बाद यू लिखा मिल जाए तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा सर, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए वर्ब के पहले लिखा है तो यू को चेंज करिए, पूजा के अकॉर्डिंग क्या लिख देंगे, सी, क्या लिखेंगे, सी लिख देंगे मेरे भाई। और सी लिखने के बाद अप्लाइड का जगह क्या लिखेंगे,
अप्लाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म तो हैड, और क्या कर देंगे अप्लाइड। खत्म हो गया सर। आगे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, मोहन सेड टू रीता व्हाट आर यू डूइंग। फिर से क्वेश्चन है सर, तो लिख देंगे मोहन, मोहन के बाद क्या लिखेंगे आस्क्ड रीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगा देंगे व्हाट, व्हाट के बाद यू को चेंज करेंगे सर, रीता के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा सी वॉज डूइंग, हियर का क्या होता है देयर होता है मेरे भाई। एक छोटी सी बात आपके लिए याद आ गई, तो एक थॉट आपको सुनाता हूं मैं। लिखा है मोहब्बत तुमको करनी है तो करना तुम किताबों से। मेरे भाई क्या कह रहा है कि मोहब्बत तुमको करनी है तो करना तुम किताबों से, भले हालात कैसे हों हमेशा साथ देती हैं। मोहब्बत तुमको करनी है तो करना तुम किताबों से, भले हालात कैसे हों हमेशा साथ देती हैं। न तुमसे धर्म पूछेंगी न तुमसे जाति पूछेंगी, न तुमसे धर्म पूछेंगी न तुमसे जाति पूछेंगी, ना हैसियत ना हालात पूछेंगी, क्योंकि इनके ज्ञान की गंगा सब में बहती है, क्योंकि इनके ज्ञान की गंगा सब में बहती है। मोहब्बत तुमको करनी है तो करना तुम किताबों से, ना भले हालात कैसे हों हमेशा साथ देती हैं। मेरे भाई तो इस वजह से आपको अगर मोहब्बत भी है तो आपको किससे होनी चाहिए, किताबों से। मोहब्बत किताबों से करिए हमेशा, अगर वो बेवफा भी निकली तो कुछ ना कुछ बना के छोड़ेगी आपको। तो मेरे भाई आगे देखते हैं क्या लिखा है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने कहा स्टूडेंट से क्या कहा है डू नॉट। तो कभी भी सर अगर सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट मिल जाए डू नॉट से, और डू नॉट के बाद तुरंत वर्ब आ जाए मेरे भाई, तो ऐसे सेंटेंस को कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो डू नॉट को हटा करके एक वर्ड होता है फॉरबिड, और एक वर्ड होता है सर फॉरबिड, और एक वर्ड होता है सर क्या फॉरबिडन, एक वर्ड होता है फॉरबिडन। तो हमेशा क्या लगाते हैं फॉरवर्ड लगाते हैं। फॉरवर्ड क्यों लगाते हैं, क्योंकि सेड है, सेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है सेकंड फॉर्म है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू quarrel with one another। मेरे भाई ये क्यों के बाद यू क्यों आया, तो मैंने इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री बताई है, पूरा इतिहास बताया है क्यों के बाद कब से यू आने लगा है, जाकर के चेक कर लीजिएगा सुधीर निषाद चैनल पर। लिखा है सर क्या द टीचर फॉरवर्ड। अब एक दूसरा तरीका और होता है सर कि कभी अगर डू नॉट से लगा मिलता है तो बच्चे कुछ और तरीके से भी बनाते हैं। तो आप और करके ये भी बना सकते हैं मेरे भाई कि जब कभी भी ऐसा सेंटेंस लगे तो आप जैसे ऑर्डर रिक्वेस्ट से बनाते थे, तो टीचर ने कहा है मेरे भाई, तो आदेश दिया होगा द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। अब कभी भी अगर डू नॉट लगा मिलता है तो इसको नॉट टू में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे नॉट टू quarrel with one another। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं मेरे भाई, सबसे बढ़िया तरीका होता है अगर डू नॉट लगा मिल जाए तो क्या लगा देते हैं फॉरवर्ड लगा देते हैं। ये 2025 के क्वेश्चन थे और जैसे ही है पूरी की पूरी सीरीज में लॉन्च कर रहा हूँ। विद्या, अवतार, मास्टरमाइंड और अनसॉल्व जितने भी हैं सबसे पूरे के पूरे क्वेश्चन की सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। अब एक तरफ से वीडियो आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच।